यहाँ पर आप सीखेंगे कुड मॉडल वर्ब के टोटल यूजेस 1 बाय 1 करके एग्जांपल्स के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है पास्ट एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं कुड मॉडल वर्ब का, भूतकाल की क्षमता बताने के लिए, यानी कि भूतकाल में, पास्ट समय में, बीते हुए समय में किसी की क्षमता या योग्यता बताने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कुड है, कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर कुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, जैसे कि मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। अभी आप बड़े हो गए हैं लेकिन बात कर रहे हैं आप अपने बीते हुए समय की, पास्ट की एबिलिटी की। तो आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड। तो आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड, यानी कि आप बचपन की बात बता रहे हैं। तो ऐसी बातें बताने के लिए, ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वह 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। वह 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। यहाँ पर है कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। अगर अब कर सकते हैं तो आप कैन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5। वह 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं संभावना के लिए। देखिए प्रेजेंट की एबिलिटी बताते हैं तो कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, और पास्ट की, बीते हुए समय की कोई योग्यता क्षमता बताते हैं तो कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अनुसार आप यूज़ करिए। नंबर 2 पर हमने देखा पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने के लिए कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल, यानी किसी बात की संभावना व्यक्त करने के लिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि संभावना बताई जा रही है कि आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। सेंटेंस को देखकर आपको पहचानना है कि कोई भी काम हो सकता है, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है। तो इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। वह अभी घर पर हो सकता है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी, संभावना दर्शाई जा रही है। तो ही कुड बी एट होम नाउ, ही कुड बी एट होम नाउ, यानी कि वह अभी घर पर हो सकता है, तो अभी की कोई संभावना बता रहे हैं, तो कुड मॉडल वर्ब का यूज़। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो यहाँ पर है कि देखें पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम मे, माइट, कैन का भी प्रयोग होता है। इनका भी हम कर सकते हैं, मे का, माइट का, कैन का। इनकी अपनी अपनी हिसाब से इनकी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि माइट से अधिक होती है इस मे में, ऐसे, ठीक है। तो ये तो हम इनको तो अभी देखने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि संभावना हम इनसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन कुड अक्सर कमज़ोर, लेस सर्टेन संभावना बताता है, मतलब कि ये कमज़ोर संभावना रहती है ना, वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। हम माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जर्नल संभावनाएं बताते हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अधिक संभावना के लिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अधिक संभावना कितनी, तो हम सेंटेंस के अनुसार जब हम इनको पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है, सेंस के अनुसार हमको पकड़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि कुड जो है कमज़ोर संभावना दिखाता है। अब जब हम एक साथ लेंगे तो इनकी संभावना की बात करेंगे और भी। अब देखिए थर्ड पर आ जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र अनुरोध की बात करते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे किसी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करने के लिए। स्ट्रक्चर कुड, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अनुरोध कर रहे हैं ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं, कुड यू क्लोज द विंडो। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सामने वाले से पोलाइट रिक्वेस्ट किया है, हमने विनम्र अनुरोध किया और हमने इस्तेमाल किया है कुड मॉडल वर्ब का। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न रहता है कि रिक्वेस्ट के लिए हम कैन, कुड, विल और वुड का प्रयोग भी होता है, मतलब हम कर सकते हैं इनका भी। कैन, कुड, विल और वुड का प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए। इनमें कुड और वुड अधिक विनम्र है, मोर पोलाइट माने जाते हैं। इनमें जो है, जिनमें ज़्यादा विनम्रता झलकती है वो कुड और वुड है। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं। इन दोनों की बात करें तो जैसे ये विनम्रता में ये कुड भी आता है, मतलब पोलाइट में पोलाइटनेस की बात करते हैं तो कुड है। अगर मोर पोलाइटनेस, मोर पोलाइट बनना है तो वुड, वुड का इस्तेमाल। ऐसा फ़र्क आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि कैन यू, कुड यू, विल यू, वुड यू।
सामान्य अनुरोध करना हो, इनफॉर्मल, तो हम कैन यू, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से करते हैं तो कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए। और जब हमको पोलाइट विनम्र अनुरोध करना है तो कुड यू का, ठीक है। ऐसे आप जो है डिफरेंस इनमें बता सकते हैं। विल यू, किसी से करने के लिए कहना, विल यू, कोई भी काम किसी से करने के लिए कहना तो विल यू, ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर वुड यू, सबसे विनम्र और औपचारिक अनुरोध, वेरी पोलाइट और फॉर्मल वे में जब हमको अनुरोध रिक्वेस्ट करना हो तो विल यू का यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप जो है इनको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर पर, पोलाइट परमिशन, विनम्र अनुरोध, विनम्रता से अनुमति मांगने के लिए। तो यहाँ पर चीज़ है कि कुड और वुड दोनों ही पोलाइट जो है, पोलाइटनेस इन दोनों में ही झलकती है, ठीक है। वुड और कुड में, दोनों में थोड़ा, वुड में थोड़ा सा मोर हो जाता है ये पोलाइट में, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देखें। कुड, यहाँ पर आई वी रहेगा हमारा जो सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या किया है, पोलाइट परमिशन, विनम्रता के साथ अनुरोध किया, परमिशन मांगी है। तो कुड आई कम इन, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर एक चीज़ और दे रखिए जो कन्फ्यूज़न रहता है कि हमेशा जो परमिशन के लिए कैन और मे का भी प्रयोग होता है, लेकिन कुड अधिक शिष्ट, मोर पोलाइट होता है। ऑफिशियल जगह में आप मे का यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेंड वगैरह से जब परमिशन मांगते हैं ना तो कैन का यूज़, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके सामने आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, ठीक है, इस तरीके से। फिर है हमारे पास नंबर 5th पर, सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, किसी को सुझाव देने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, जैसे कि तुम डॉक्टर से मिल सकते हो, यू कुड सी अ डॉक्टर, यानी कि तुम मिल सकते हो, ठीक है। और हम कल वहाँ जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर, क्या सुझाव, सजेशन यहाँ पर झलक रही है। वी कुड गो देयर टुमारो, तो सुझाव है कि हम कल वहाँ जा सकते हैं, ऐसा मतलब फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, सेंस निकल कर आना चाहिए। ऐसे हम देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि तुम डॉक्टर से मिल सकते हो, मिल सकते हो, तो सुझाव वाली जो बातचीत चलेगी उसमें सेंस झलक कर निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखें, सजेशन के लिए हम शुड और ऑट टू का भी प्रयोग होता है, सजेशन के लिए इनका भी प्रयोग होता है, लेकिन कुड केवल एक विकल्प यानी कि एक ऑप्शन सुझाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन देते हैं कि ऑप्शन है कि तुम्हारे पास कि हमारे हम कल जा सकते हैं, जैसे हम कल वहाँ जा सकते हैं, हमारे पास ये एक ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन सुझाता है, ठीक है, एक विकल्प बताता है। यहाँ पर सलाह, एडवाइस नहीं देता, एक सलाह एडवाइस नहीं देता कि ये हमारे पास विकल्प है, ये हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा ये फीलिंग इसमें ऑप्शन वाली आती है, लेकिन सलाह एडवाइस वाली बात आती है हमारे शुड और ऑट टू में, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर यहाँ पर नंबर 6 पर है कंडीशनल एबिलिटी, यानी शर्त के साथ क्षमता, कंडीशनल एबिलिटी, शर्त के साथ क्षमता, यदि तो जैसी शर्त बताने के लिए, ऐसा सेंस आएगा सेंटेंसेस में। यहाँ पर इफ़ आएगा, पास्ट सिंपल, ये इसका स्ट्रक्चर है, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंडीशनल एबिलिटी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास समय होता, इफ़ आई हैड टाइम, देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट ही है, तो मैं आपकी मदद कर सकता था, मतलब कि क्या है यहाँ पर, कोई काम कर सकता था। यहाँ पर इसमें कंडीशनल, शर्त के साथ एबिलिटी रखी है, अगर मेरे पास समय होता तो ना, तो मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प यू, तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल। अगर वह मेहनत करता तो परीक्षा पास कर सकता था, अगर वह मेहनत करता, शर्त ये थी, तो यहाँ पर भी एबिलिटी, इफ़ ही स्टडीड हार्ड ही कुड पास द एग्ज़ाम, तो कुड, यहाँ पर कुड का इस्तेमाल। तो यहाँ पर आपने देखा नंबर 6 पर कंडीशनल एबिलिटी, शर्त के साथ क्षमता बताई जाती है, ये वाला स्ट्रक्चर रहता है, इफ़ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जो बाद में जो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद कर सकता था, ठीक है, ऐसी ये मेरे अंदर एबिलिटी थी, ऐसा कहने का अर्थ है। नंबर 7 पर देखिए यहाँ पर ये नंबर 7 पर हमारी पास्ट जनरल एबिलिटी है,
पास्ट जनरल एबिलिटी, भूतकाल की सामान्य क्षमता। जो हमने नंबर 1 पर ये जो कुड का इस्तेमाल सीखा था ना, उसी में अगर इसको ऐड कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा अलग अलग कर दिया गया है। आप 1 प्लस ये जो 7 है इसको एक ही साथ ऐड कर दें, क्योंकि क्या रहता है कई बार पहले तो पास्ट और पास्ट जनरल एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी ये दोनों एक ही हिस्से में कर दें इसको, ठीक है। ये दोनों एक ही हिस्से में रखें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो पास्ट एबिलिटी रहती है, जो अभी नंबर 1 में यहाँ पर हमने पढ़ी, वो भूतकाल में किसी की क्षमता बताता है, ठीक है, भूतकाल में किसी की क्षमता। और ये जो रहती है ना पास्ट जनरल एबिलिटी, ये भूतकाल में सामान्य क्षमता बताती है। सामान्य का मतलब लंबे समय तक रहने वाली क्षमता बताता है, थोड़ी लंबे समय तक रहती है वो क्षमता बताता है। लेकिन जनरल एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी, जो जनरल एबिलिटी है ना वो पास्ट एबिलिटी का ही एक सब कैटेगरी है, यानी उसी का हिस्सा है, तो इसे अलग यूज़ ना माने तो भी सही है। यहाँ पर मैंने नोट्स में लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है तो आप कंफ्यूज ना रहें। दोनों को आप एक ही में ऐड कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। जैसे मेरे दादाजी बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। माई ग्रैंडफादर कुड रीड विदाउट ग्लासेस, वह कई भाषा बोल सकती थी। शी कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। एक तरीके से भूतकाल की पास्ट की एबिलिटी की ही यहाँ पर बात है। तो नंबर 1 और 7 जो है एक ही में ऐड कर दें, तो अलग अलग करके यहाँ पर कर दिया है मैंने, तो कंफ्यूज ना हो। चलिए नंबर 8 पर आ जाएं। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। छूटा हुआ अवसर हो या हो सकता था, कोई छूट गया ना कोई अपॉर्चुनिटी आपसे, वो या हो सकता था। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। भूतकाल में जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, यानी कि जो बीता हुआ समय था उसमें कोई काम जो है वो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि पास्ट में तुम मैच जीत सकते थे लेकिन नहीं हुआ। यू कुड हैव वॉन द मैच। वह समय पर पहुंच सकता था लेकिन नहीं पहुंचा। ही कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि छूटा हुआ अवसर, यानी कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल चुकी है, वो हो सकती थी, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ऐसा। फिर नंबर 9 पर देखें। कुडंट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड नॉट हैव, ठीक है, असंभव घटना। कुडंट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। भूतकाल में किसी घटना का होना असंभव, मतलब ये तो असंभव ही थी, ऐसा बताने के लिए। सब्जेक्ट कुडंट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह ऐसा नहीं कर सकता था, असंभव, ऐसा। ही कुडंट हैव डन दैट। वह झूठ नहीं बोल सकता था। ही कुडंट हैव लाइड। तो ऐसी लाइड, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी हम जो है कोई काम नहीं हो सकता था, मतलब असंभव था, ऐसी कोई घटना बताते हैं ना भूतकाल में, तो ऐसी कोई घटना जो होना असंभव था, इम्पॉसिबल था, तो वहाँ पर कुडंट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 3 पर है रिपोर्टेड स्पीच। कैन का कुड बन जाता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा ग्रामर में। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह कुड का प्रयोग होता है, कैन की जगह कुड का, यही ही इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि उसने कहा कि वह तैर सकता था, तो ही सेड दैट, यहाँ पर कैन का कुड हो गया है, ही कुड स्विम, ठीक है। उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकती थी, उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकती थी, तो शी सेड दैट शी कुड हेल्प मी। जब ये इन्वर्टेड कॉमा में था तो यहाँ पर कैन था, ठीक है, ये कैन का कुड हो जाता है। तो एक सिचुएशन ये रहती है, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पैटर्न है ना, वहाँ पर कैन का कुड हो जाता है, होता है ना विल का वुड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 11 में ऑफर, विनम्र प्रस्ताव, किसी की सहायता या सेवा का प्रस्ताव देने के लिए, विनम्र प्रस्ताव, ऑफर। सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, ठीक है, ये ऑफर दिया जा रहा है, यानी ये आपकी जो हेल्प है मैं कर सकता हूँ। आई कुड कैरी योर बैग, ऑफर का सेंस आ रहा है, मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ, आपने ऑफर दिया। आई कुड ड्रॉप यू होम, तो ऑफर विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ ऑफर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुड का। अब यहाँ पर है कि ऑफर के लिए कैन और शेल का भी प्रयोग होता है, लेकिन कुड अधिक विनम्र प्रस्ताव व्यक्त करता है, मतलब विनम्रता के साथ जो है, पोलाइटनेस के साथ अगर हम ऑफर देते हैं किसी को तो कुड का इस्तेमाल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नंबर 12 पर है विश या इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक इच्छा।
विश और इमेजिनरी, काल्पनिक इच्छा रहती है ना वहाँ पर, जैसे ऐसी इच्छा या कल्पना व्यक्त करने के लिए जो वास्तविक नहीं है। सब्जेक्ट विश, फिर सब्जेक्ट कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर विश रहेगा, ठीक है, विश रखते हैं आप, ऐसी कल्पना, इच्छा रखते हैं, कल्पना वाली सिचुएशन रहेगी, इमेजिनरी वाली सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे काश, वाक्य ऐसे वाले होते हैं कि काश मैं उड़ सकता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा होता है ना, काश मैं कोई एक्टर का नाम लेके ये एक्टर होता, ऐसा। तो काश मैं उड़ सकता, आई विश आई कुड फ्लाई, तो उड़ आप सकते नहीं, एक तरीके से कल्पना भी है और आपकी इच्छा भी है, ऐसा। काश मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता, ये आपकी इच्छा है, एक तरीके से इच्छा आपकी झलक रही है। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ऐसे वाले वाक्यों में भी, ऐसी वाले सिचुएशन में भी हम जो है वुड का इस्तेमाल करते हैं। टोटल यहाँ पर 12 यूजेस बताए और एक मैंने माइनस कर दिया कि जो एबिलिटी वाला पार्ट था ना, मैंने अलग अलग बता दिया है, उसको एक ही में आजकल ऐड कर दिया है, तो हम एक ही में रखेंगे। तो टोटल वैसे इसके 11 यूजेस तो हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।